कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। कि आपके पैर में हवाई चप्पल ना रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहनी चाहिए आपका। जैसे कोई मकान आप बनाते हैं, उसमें अगर कोई खिड़की नहीं देते हैं तो मकान किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह जीवन में अगर आपने किताब नहीं पढ़ा तो आपका जीवन रह जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आपके घर के अंदर एक टेबल एक कुर्सी है तो वहां पर पढ़ोगे। अगर आपके घर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे बैठ के पढ़ो, बट जैकेट पहन लो, बिल्कुल कवर अप हो जाओ, बट कोई भी रजाई ब्लैंकेट वो सब नहीं लेना। केवल कपड़े ऊपर डाल लिए और पढ़ाई करो। हाँ, थोड़ी बहुत ठंड लगेगी, लगने दो, लगने दो, अच्छी चीज है। ठंड लगेगी तो रियलाइज होगा कि मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रही हूं, मैं अपने गोल के प्रति सीरियस है। हम आग चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। यू आर नॉट आ लूजर, इस बात को समझ लो। दुनिया आएगी बोलेगी तुमसे नहीं हो पाएगा, दुनिया आएगी तू नहीं कर पाएगा, दुनिया आएगी बोलेगी तू बेवकूफ है, बोलने दो, पर यू आर नॉट आ लूजर। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम कर लोगे तो दुनिया कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, तुम सच में कर लोगे। अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहाँ जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 12 से 15 घंटे आपको इस समय पे निकालने पड़ेंगे। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त और एक बच्चा इस समय पर रगड़ रहा है, आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद। तो इस समय कोई बहाना नहीं है। सबसे पहली चीज, दोस्तनी से जो आप बातें करते रहते हो, उन बातों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, बाद में बहुत टाइम मिलेगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, काफी लोग होंगे जो आपको ना ये बताना शुरू कर देंगे कि यार कितना सिलेबस हुआ, कितना सिलेबस हुआ। आपको लगेगा आपकी फिक्र कर रहे हैं, पर वो फिक्र नहीं कर रहे, वो बस अपने आप को तुमसे कंपेयर कर रहे हैं कि इसका कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, इसका कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। आप एक घंटे उनसे तक ये बात करोगे तेरा कितना सिलेबस हुआ, मेरा कितना सिलेबस हुआ। आपने गलती से ये बोल दिया ना कि मेरे को बैठ के पढ़ा दे या मेरे को बैठ के पढ़ा दियो, भाग जाएगा, अगले दिन से फोन नहीं करेगा। ये मैंने खुद देखा है अपने ऊपर। तो इसलिए सब टाइम पास कर रहे हैं, सब सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि उसका कम हुआ है, मेरा ज्यादा हुआ है, मैं बहुत अच्छा हूं। बस सब अपने आप को सिर्फ सांत्वना देना चाह रहे हैं। लिस्ट बना लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे चैप्टर्स अभी तक नहीं कवर हुए हैं। उस लिस्ट को सामने चिपका लो कि भाई हाँ ये है लिस्ट, अब इसको मेरे को रोज का एक एक चैप्टर या रोज के 2 चैप्टर जितना टाइम हमारे पास बचा है वो क्रॉस करते जाओ। जैसे जैसे वो चैप्टर कटते हुए दिखेंगे ना, अपने आप मोटिवेशन ज्यादा होगा, अपने आप मोटिवेशन बढ़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? 90-10 रूल। आप बताएं 90-10 रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको पढ़ना है ना तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 1.5 घंटे की पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे आपको पढ़ाई करना है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप 90 मिनट पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग थकता नहीं है, आपका दिमाग बोर नहीं होता। अगर तुम लगातार 2-3 घंटे पढ़ोगे ना, आपका दिमाग थक जाएगा और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। सर लेट नाइट पढ़ू कि अर्ली मॉर्निंग? अबे पढ़ ले पहले। 90% बच्चे इसका मिसयूज करते हैं। सर मेरे से सुबह नहीं उठा जाता तो मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ, और लेट नाइट सिर्फ स्क्रोलिंग होती है। तुम अच्छा मानो या बुरा मानो, पर मैं तो बोल रहा हूँ जो तुम्हारे को सूट कर रहा है ना, पहले पढ़। पहले 80 घंटे पर वीक पर पहुंच, पढ़ना सुबह 5 बजे तक। भाई मैं मना नहीं कर रहा, पर पढ़ना है उस टाइम पर, उस टाइम का मिसयूज मत करना। जितने ज्यादा आप सवाल मैथ्स में करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा। तो जितने प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतने करो। खाली एनसीईआरटी नहीं। मैं यार आज से पहले बस ये बोलता था कि जब तक मेरा ऐसे टॉपर से बातचीत नहीं हुई थी अभी, उनसे पहले मैं बोलता था बच्चों को सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, मैथ्स में बहुत है, ये है। और बच्चों ने बोला कि भैया बहुत है एक एवरेज मार्क्स लाने के लिए, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाए, तो कोशिश करो कि एक रेफरेंस बुक कोई भी उठा लो। आरडी हो गई, आरएस हो गई, कोई भी हो गई। भारी चीजें हैं, पर आप अभी से करना शुरू कर दोगे तो आपको हल्की लगनी शुरू हो जाएगी।